नमस्ते दोस्तों, आज मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आधुनिक वैज्ञानिक कृषि हेतु फार्म डायरी बनाना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पुराने समय में जो खेती होती है उनका किसान ज़्यादा हिसाब किताब नहीं रखते हैं, और हिसाब किताब नहीं रखने की वजह से उनका कितना उत्पादन होना है, कितना उसमें खाद लगना है, कितना बीज लगना है, ये सही ढंग से मेजरमेंट नहीं हो पाता है। और जितना हमारा पैसा लगना चाहिए, एफर्ट लगता है, उतना हमें रिटर्न नहीं मिलता है। और हमारे पास कोई एक डेटा नहीं होता है जिसकी वजह से हम आने वाली फसलों में सुधार कर सकें अपनी प्रेजेंट फसल के अनुभवों से। तो इसके लिए अगर हम अपने फार्म की डायरी बनाते हैं तो हमें काफ़ी सारा लाभ मिलता है। तो मैं इसके लिए मोरारका फाउंडेशन का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उनकी बनाई गई फार्म डायरी का उपयोग आपको कर रहा हूँ बताने के लिए। तो ये एक सैंपल फार्म डायरी है जिनका उपयोग मोरारका फाउंडेशन अपने किसान संगठन के अंदर इंटरनल गुणवत्ता नियंत्रण के लिए इसका उपयोग करता है। तो ये फार्म डायरी का पहला पेज है। इसमें हम सबसे पहले किसान की जानकारियाँ होती हैं। इसका आप उपयोग अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप बड़े किसान हैं तो या किसान संगठन बना के आप कर रहे हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। सामान्य जानकारी इसमें सबसे पहले होती है किसान का नाम, उसके पिता का नाम, उसके फार्म का नाम, किसान का, अगर आप कई किसान हैं तो किसान की कोडिंग कर सकते हैं, गांव, पोस्ट, तहसील, जिला, राज्य, पिन कोड, उसका फ़ोन नंबर, किसान के पास कितनी ज़मीन है, उसमें ऑर्गेनिक खेती कितने में कर रहा है, उसकी जीपीएस से लोकेशन क्या है, किसान की कैटेगरी कर सकते हैं आप, ऑर्गेनिक, इन्होंने कुछ इंटरनल कोडिंग की है, पंजीकृत है कि नहीं, किसान द्वारा किसी प्रतिबंधित आदान का मतलब होता है रसायनों का प्रयोग किया गया है, उसका आखिरी तारीख क्या है, ऑर्गेनिक उत्पादन उसने शुरू किया है उसकी तारीख क्या है, उसने ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन होता है उसकी संख्या क्या है। उसके बाद किसान द्वारा एक उद्घोषणा है कि मैं ऑर्गेनिक करूँगा। अगर आप इनऑर्गेनिक कर रहे हैं तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना, क्या क्या चीज़ होती है इसमें। तो सबसे पहले आपको फसल के उत्पादन का विवरण भरना है कि आप किस सीज़न में कर रहे हैं, रबी, खरीफ, जायद, ठीक है। उसमें आपका फसल का नाम क्या है, आप अपने फील्ड का नंबर देंगे, अलग अलग के पास खेत होते हैं उसमें फील्ड नंबर क्या है, उत्पादन का आपका तरीका क्या है, ऑर्गेनिक है, कन्वेंशनल है, कितने क्षेत्रफल में कर रहे हैं, और अनुमानित उपज क्या है, और टिप्पणी ये आप शुरू में करेंगे। जब आप फसल बोने वाले होंगे तो आप ये करेंगे, फसल क्या है, उसको किस फील्ड में बोना है, किस तरीके से करना है आपकी। उसके बाद आते हैं, सबसे पहले आता है बीज, ठीक है। अब आता है बीज, उसकी प्रवर्धन की सामग्री व फसल चक्र, फसल का नाम, बीज कहाँ से लिया है, बीज का स्रोत क्या है, खुद का है, कहीं से ख़रीदा है, किसी किसान से लिया है, उसका समय क्या है, बीज की कितनी मात्रा है, बीज उपचार का आपने कौन सा तरीका अपनाया है, ठीक है, उसमें कौन से रसायन उपयोग किए, कौन सा तरीका अपनाया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कौन सा केमिकल है, ठीक है। आप अलग अलग सीजन आपने। बीज के बाद आपका हो गया मिट्टी, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो मिट्टी के लिए मृदा उर्वरता का प्रबंधन, फसल का नाम, आप आदान का नाम, यानी आप कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, उसका स्रोत क्या है, उसकी मात्रा कितनी उपयोग कर रहे हैं। अलग अलग बार जब आप उपयोग करेंगे तो आप इस डेटा एंट्री करेंगे, किस समय कर रहे हैं, खाद बनाने का क्या तरीका है, सीजन आप रबी, खरीफ, आप इसमें जायद भी जोड़ सकते हैं, कोई टिप्पणी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आगे बीमारियों का प्रबंधन, कोई कीड़ा लग रहा है, बीमारी, खरपतवार हो रही है, वृद्धि नियंत्रक का उपयोग करते हैं तो उसका डेटा, फसल का नाम, कीड़ा, बीमारी का नाम, आपने कौन से रसायन का प्रयोग किया है, उसका स्रोत क्या है, उसकी कितनी मात्रा है, कब, उसका समय क्या है, बनाने का तरीका क्या है, वो आप यहाँ नोट करेंगे।
सीजन के हिसाब से जितनी बार करेंगे उतनी बार आप डेटा एंट्री करेंगे। उत्पादन का मानक क्या है? अब उत्पादन आपका हो गया, उसका हार्वेस्ट हो गया, स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट इसका खर्चा करेंगे। तो फसल का नाम, कटाई का तरीका, कटाई का समय और वास्तविक आपका उत्पादन टिप्पणी, इसको आप मैच करेंगे। आपने अनुमानित शुरू में किया था, इससे आपका वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है। ठीक है। फिर अगर आपके खेत के आसपास अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे होते हैं तो ऑर्गेनिक के बगल में अगर इनऑर्गेनिक खेत है, वहाँ कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है, तो वो या कोई कीड़े हो गए तो आपके खेत में आ जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आपको एक बफर जोन बनाना होता है। नहीं, अपने खेत के में थोड़ी जगह छोड़नी होती है जो बफर जोन होती है, ताकि वहाँ के कीड़े वगैरह यहाँ ना आ पाए। तो उसका विवरण है कि अपने खेत के चारों ओर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में फील्ड के चारों बफर जोन कितना है, उसका डिस्टेंस आप यहाँ नोट करेंगे, मीटर में, फीट में, सेंटीमीटर में। पड़ोस में आपकी कौन सी फसल उगाई जा रही है, इसकी आप यहाँ नोट करेंगे। उनकी फार्म पे आपने कुछ पशु भी रखे हैं तो उसका विवरण है। पशुधन का नाम, प्रकार, गाय, भैंस, भेड़, बकरी कितनी संख्या में है। आप उनको अगर ऑर्गेनिक खेती में आप इनऑर्गेनिक खाना खाने वाले पशुओं का गोबर आप यूज़ करेंगे तो केमिकल जो आप खिलाते हैं वो आपके पशुओं का वो आपके खेत में भी आता है। तो इसके लिए ऑर्गेनिक या कन्वेंशनल किस तरीके से आप उनको खिला रहे हैं, क्या चारा दे रहे हैं, क्या दाना दे रहे हैं, इसका विवरण आपको लिखना है। फिर अगर कोई आपका इंस्पेक्शन करने जा रहा है तो फील्ड कैसे बनाएगा, तो यहाँ आप फील्ड का मैप बना सकते हैं, जिसमें उत्तर दिशा ये है। इसमें आप आपके खेत में जो फार्म बिल्डिंग है, पशु का शेड है, फार्म हाउस का स्टोरेज है, ये आप यहाँ मैप में बना सकते हैं। आपके पानी के स्रोत क्या हैं, कुआँ, पानी, मोटर, इसका कितने क्षेत्रफल में है, समीपवर्ती भूमि जो होगी, बफर जोन, इसमें आप दिखाएंगे। फील्ड मैप जो है, अगर बाहर से कोई आपका इंस्पेक्शन करने आ रहा है, ऑडिट करने आ रहा है, तो फील्ड मैप का आपने किसान ने अपडेट किया है उसको भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप फार्म डायरी बनाकर आप अपने खेत का फीडबैक ले सकते हैं और आप इम्प्रूव कर सकते हैं फसल को। कितना आपका बीज को कितना आपका पैसा लग रहा है, कितने फर्टिलाइज़र, कीटनाशक वगैरह लग रहे हैं, तो आप दिन ब दिन आप रिव्यू कर सकते हैं और अगली फसल में आप ये इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसा आप वैज्ञानिक तरीका अपनाएं और अपने खेती को और भी बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।